इसकी लाश को शमशान घाट तक पहुंचा दो और जला दो। कोई शूरवीर नहीं है जो इसकी लाश को उठाकर ले जा सके। 101 रुपए। जब विराट ने भीम से कहा कि भैया अपने घर का ही कार्य समझकर इस लाश को ठिकाने लगा दो, शमशान घाट तक चिता में डालकर जला दो, तो भीम को लगा कि ये मेरा अपमान हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने राजा से क्या कहा कि सीधा कहा जयंत ने, हम है एक गुलाम, मुर्दों का ढोना नहीं किंतु हमारा काम, मुर्दों का ढोना नहीं किंतु हमारा काम। तुम्हारे गुलाम नौकर जरूर हैं, लेकिन हम लाश ढोने का कार्य नहीं करते हैं, न तो लाश ढोने की नौकरी आपसे लेते हैं। हम रसोइये का काम करते हैं और रसोइये में आप हमसे चाहे 100 गुनी रसोई तैयार करवा लीजिए। भीम ने कहा जब ऐसे कि हम नौकर हैं भंडारे के, अब 100 गुनी रसोई बनवा लो, लेकिन मुर्दे ढुलवाना है। हम नौकर हैं रसोई पे, 100 गुनी रसोई बनवा लो, लेकिन मुर्दे धुलवाना है, लेकिन मुर्दे धुलवाना है। तो कोई मरघटिया बुलवा लो, कोई मरघटिया बुलवा लो। हम आपके यहाँ भंडारे का काम करते हैं, चाहे 100 गुनी रसोई बनवा लो मुझसे, मुझको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हम लाश ढोने का कार्य नहीं करते हैं। अगर लाश आपको ढुलवानी है तो मरघट से कोई मरघटिया बुलवा लो जो उठा कर ले जाए। राजा की बात का जब यह जवाब दिया भीम ने, तो राजा को बहुत ही बुरा लगा और राजा विराट ने भीम से कहा कि यह कहना है और गुलामों का मालिक को कहाँ गवारा है। राजा विराट भी बोल उठे, कौन सा यहाँ भंडारा है, कौन सा यहाँ भंडारा है। राजा विराट ने कहा कि यहाँ कोई भंडारा तो नहीं हो रहा जो 100 गुनी रसोई तुमसे बनवा ले। एक छोटा सा काम तुमको सौंप दिया जो कि तुम ही कर सकते हो, इसलिए अगर इतनी ही तुमको अपने में बुद्धि तो नौकरी करने के लिए क्यों आए। कि हक है ये कहाँ गुलामी में, आज्ञा देने से उबल पड़े। हक है ये कहाँ गुलामी में और आज्ञा देने में
उबल पड़े और बुद्धि इस कदर रही सी की हक है ये कहाँ गुलामी में जो आज्ञा देने से उबल पड़े बुद्धि इस कदर रही सी में बुद्धि इस कदर रही सी में